I, Deepak Bajrangi, student of MCOM first sem. I am here to give presentation on the topic marketing research and marketing information system. Its content are marketing research, marketing information system, components of MIS, features of MIS, use and importance of MIS, difference between marketing research and MIS, case study on MIS, conclusion, reference, and thank you. Marketing research. Marketing research is systematic and objective research for the analysis of information relevant to the identification and solution of any problem in the field of marketing. मार्केटिंग रिसर्च के अंदर बहुत सारी खोज होती हैं जो कि एक पर्टिकुलर मार्केटिंग प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करती है और मार्केटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। मार्केटिंग रिसर्च में बहुत सारे प्रॉब्लम्स जैसे कि सेल डिक्रीज़ क्यों हो रही है, मार्केट शेयर डिक्रीज़ क्यों हो रही है, ये सारी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके सॉल्व किया जाता है। Marketing manager faces numerous problems from time during the conduct of marketing activities. They need information upon which they may take decisions. Manager is by profession decision maker. मार्केटिंग मैनेजर को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, जैसे कि उसको यह सब पता करना पड़ता है कि कंज्यूमर रिक्वायरमेंट क्या है, कंज्यूमर प्रेफरेंस क्या है, कॉम्पिटिटर कौन है, कंज्यूमर स्ट्रैटेजी क्या है, प्रोडक्ट के फीचर्स क्या होने चाहिए। सो नेचुरली उसको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए जिसके बेसिस पे वो डिसीजन ले सके। Marketing information system. Marketing information system is a system of collection of information which is useful to take marketing decision. It is continuously gather data, facts and figures from internal and external sources. मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम से हमें स्टेप बाय स्टेप डाटा कलेक्ट करनी पड़ती है और उसी डाटा के बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं। मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम से हमें कंटिन्यूसली डाटा कलेक्ट होती है इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स से। जैसे कि हम मार्केट में एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं तो हमें कंज्यूमर की डिमांड, मार्केट कंडीशन, कंज्यूमर प्रेफरेंस, ये सब चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम मार्केट में सही डिसीजन ले सकें। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर टू टेक साउंड एंड रैशनल डिसीजन मेकर। द क्वालिटी ऑफ डिसीजन इज डिटरमाइंड बाय स्किल ऑफ डिसीजन मेकिंग प्लस द क्वालिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी साउंड और रैशनल होनी चाहिए। साउंड यानी रेलेवेंट होनी चाहिए और रैशनल यानी एक्यूरेट होनी चाहिए ताकि वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। जब हम डिसीजन लेते हैं तो हमें बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन क्या है। अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन ख़राब है तो नेचुरली हम डिसीजन नहीं ले पाएंगे। क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग पर स्किल पर भी डिपेंड होती है और कौन सी इन्फॉर्मेशन आती है उस पर भी डिपेंड होती है। अ फर्म मस्ट कंटिन्यूसली रिसीव एंड मॉनिटर एनवायरमेंटल इन्फॉर्मेशन इफ़ इट हैज़ फेस द डायनामिक एनवायरनमेंट। एक फॉर्म को हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है क्योंकि एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होती रहती है, तभी जो इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट है उस पर ही फोकस करें और सही डिसीजन ले सकें। Components of MIS. Components of MIS. The main components of MIS are internal records, provides reliable internal or inside information about the company. इंटरनल रिकॉर्ड्स वो है जो हमें रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके और विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे कि कंपनी सेल्स, कस्टमर बेस्ड डाटा, प्रोडक्ट डाटा, फाइनेंशियल डाटा, ऑपरेशनल डाटा। मार्केट इंटेलिजेंस कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। मार्केट इंटेलिजेंस वो है जो हमें एक्सटर्नल सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि जर्नल हो सकते हैं, न्यूज़पेपर हो सकते हैं, डिस्कशन हो सकते हैं। मार्केट इंटेलिजेंस जो कि कंटिन्यूसली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को स्कैन करती है और वो कौन सी इन्फॉर्मेशन हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है और कौन सी हमें इन्फॉर्मेशन हमें थ्रेट लाती है, वे सब चीज़ों के बारे में जानकारी देती है। मार्केटिंग इंटेलिजेंस इज़ यूज टू सॉल्व स्पेसिफिक मार्केटिंग प्रॉब्लम ऑफ द कंपनी। मार्केटिंग रिसर्च वो है जो हमें डाटा कलेक्ट करती है और एक पर्टिकुलर मार्केटिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। मार्केटिंग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम आर टूल्स हेल्प्स मार्केटिंग मैनेजर टू एनालाइज डाटा एंड टेक डिसीजंस। मार्केट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम टूल्स प्रोवाइड करती है जिसके मदद से मार्केटिंग मैनेजर डाटा एनालाइज कर सके और सही डिसीजन ले सके। इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसकी मदद से हम डाटा कलेक्ट करते हैं। फीचर्स ऑफ MIS कंटिन्यूस प्रोसेस और ऑनगोइंग प्रोसेस। MIS एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसके हम कंटिन्यूसली इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं फ्यूचर ऑपरेशंस के लिए। कंप्यूटर इज़ द मॉडर्न इक्विपमेंट ऑफ MIS। MIS कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में होती है जिसमें सॉफ्टवेयर के ज़रिए इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड किए जाते हैं। मॉडर्न मैथमेटिकल टूल भी यूज़ किए जाते हैं
जो कंप्यूटराइज फॉर्म में सॉफ्टवेयर के ज़रिए यूज़ किए जाते हैं। रेगुलर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि मार्केट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है और उस प्रॉब्लम को हम सही डिसीजन ले सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ MIS, हु आर द कस्टमर्स एंड वेयर डू दे लिव, हमारे कस्टमर्स कौन है और वो कहाँ रहते हैं, ये सब की चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स नीडेड बाय द कस्टमर, की जो मेन रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट्स में उसमें क्या क्या होनी चाहिए। वाई डू दे इंसिस्ट टू बाई ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वो कस्टमर वो यही पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्यों खरीदें हैं। हाउ बिग इज़ द मार्केट, मार्केट कितना बड़ा है, मार्केट की शेयर कितनी वह है। वे आर द प्रोडक्ट मेड अवेलेबल, प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कितनी है और कहाँ पर है। हु आर द कॉम्पिटिटर्स, व्हाट इज़ देयर मार्केट शेयर, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज टू कैप्चर द मार्केट, हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन हैं, हमारी कितनी मार्केट और उनकी मार्केट से कितनी है और उनकी स्ट्रेटजीज क्या है। डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग रिसर्च एंड मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, मार्केटिंग से प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है और मार्केटिंग इंफॉर्मेशन प्रिवेंटिव और प्रॉब्लम सॉल्विंग दोनों हैं। मार्केटिंग रिसर्च एक कंप्यूटर फॉर्म में नहीं होती है, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में होती है। ऑपरेट्स ऑन प्रोजेक्ट बेसिस, मार्केटिंग रिसर्च प्रोजेक्ट बेसिक्स पे होती है और जो प्रोजेक्ट और उस प्रोजेक्ट ख़त्म होने से उसका ख़त्म हो जाता है। रेगुलर बेसिस पे अपन इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल सोर्सेस, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल सोर्सेस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और मार्केटिंग इंफॉर्मेशन इंटरनल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नल आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, a case study of traders in Meghalaya. Agriculture marketing information is an essential input for boosting agriculture growth in rural areas. An attempt has been made to identify various patterns of awareness, sources, utilization, and its benefit, constant, and expectation to agriculture marketing information among the traders in the study area of two regulated markets, namely Myong regulated market in Malyam block of East Khasi Hills and Baropda regulated market in Silsila block of West Garo Hill district of Meghalaya. Objectives Objective to bring agriculture marketing system in Meghalaya, to establish statewide network for speedy collection of market data and information for timely utilization of resources. MIS की मदद से जल्दी से जल्दी डाटा कलेक्ट कर सकें और टाइमली उसको यूटिलाइज भी कर सकें। टू फैसिलिटेट टाइमली collection and determination of market prices and market arrivals of agriculture commodities in the market, एक सही मार्केट प्राइस जान सकें और मार्केट में कौन कौन से कॉम्पिटिटर उसके बारे में भी जान सकें। एम्पावर फार्मर्स टू सेलिंग डिसीजंस ऑन टाइम, फार्मर्स को एम्पावर कर सकें ताकि मार्केट में सही डिसीजन ले सकें। फार्मर्स को एम्पावर कर उसको वो सही डिसीजन ले सकें। एस्टैब्लिश हिस्टोरिकल मार्केट इन एन ऑनलाइन फॉर्मेट फॉर प्लानिंग एंड एनालिसिस, हिस्टोरिकल ऑनलाइन डाटा यूज़ करके अपने प्लानिंग और स्ट्रेटजी बनाकर फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर सकें। आउटकम, इसके आउटकम क्या है। प्रमोट ट्रांसपेरेंसी इन द मार्केट, मेघालय के कस्टमर उनके प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। फैसिलिटेट इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स को अच्छी तरह यूटिलाइज कर सकें। द बार्गेनिंग पोजीशन ऑफ द बायर कैन बी इम्प्रूव्ड, द बायर की उसकी बार्गेनिंग पोजीशन उसको इम्प्रूव हो। मार्केट इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल, जो मार्केट में जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो रिलायबल और एक्यूरेट हैं। Conclusion. At last I conclude, marketing information system is an important factor in growing business today. With the increased competition and environmental changes affecting the consumer world, it is a marketing information system that makes and unmakes any organization in the perspective of consumer strategy. At last, marketing information is aptly called the lifeblood of marketing. And then reference, and then thank you.